क्या आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना चाहते हो और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से इसे स्टार्ट करें? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो सेल्फ लव सीरीज़ की मेरी दूसरी वीडियो है, जिसकी पहली वीडियो मैंने कल अपलोड की थी। जो अगर आपने नहीं देखी तो उससे पहले देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा या इसके बाद भी उसको देख सकते हैं। ये वीडियो उस वीडियो के आगे कंटिन्यू होती है और जैसा मैंने कहा था कि आप लोग अपनी नोटबुक्स को रेडी रखिएगा ताकि आपको लिखना जब भी पड़े तो आप आसानी से लिख पाओ। आज की वीडियो में जो टॉपिक है सेल्फ लव को लेकर के, वो है एक्सेप्टेंस को लेकर के। सेल्फ लव की स्टार्टिंग ही सेल्फ एक्सेप्टेंस से होती है। जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरे वक्त में होते हो और जब आपको लगने लगता है कि आप अपने आप से अब प्यार नहीं करते, या आपको चाहिए होता है कि मैं अपने आप से प्यार करूं, मैं दूसरों से ज़्यादा खुद से प्यार करूं, तो उस वक्त होता ही ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, अनकंट्रोलेबल चीज़ों पे हम अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और उन चीज़ों को कंट्रोल करने के चक्कर में हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा ख़राब करते चले जाते हैं। एक्सेप्टेंस की जब बात आती है तो एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को ऐसा एक्सेप्ट कर लो और उसके बाद उसको चेंज नहीं करो, या फिर आप चेंज नहीं करना चाहोगे। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में आज हो और थॉट्स भी आपके प्रेजेंट मोमेंट में ही हैं, चाहे वो थॉट आपका पास्ट का है, चाहे वो थॉट आपका प्रेजेंट का है, चाहे वो थॉट आपका फ्यूचर का है। आप उसको सोच इस वक्त रहे हो, और जैसा कि यूनिवर्स कहता है कि इस वक्त अगर आप जो भी सोच रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, वो आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। यूनिवर्स को आपके पास्ट या फ्यूचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि पास्ट तो ऑलरेडी बीत चुका है और फ्यूचर आपका आया नहीं है। आप होते हो प्रेजेंट मोमेंट में, लेकिन थॉट जैसे मैंने कहा कि तीन ही जगह पे होते हो। आप चाहे तो अपने थॉट्स में ही इस चीज़ को देख लो कि आप इस वक्त जो भी सोचने की कोशिश करो, या तो वो थॉट आपके पास्ट का होगा, या तो फ्यूचर का होगा, या तो प्रेजेंट का होगा। इन तीनों के अलावा कहीं का भी थॉट नहीं होता कि पास्ट में कुछ बुरा हुआ था, या प्रेजेंट में कुछ ऐसा हो रहा है जो अच्छा नहीं है, या फ्यूचर में कुछ ऐसा ना हो जाए जो आपको पसंद ना आए। और इन्हीं तीनों चीज़ों पे हमारे थॉट्स घूमते रहते हैं और इन्हीं तीनों चीज़ों की वजह से हमको परेशान करते रहते हैं। अब जैसा कहा कि थॉट्स तो तीन ही तरह के होते हैं, तो आप इसको चेंज तो नहीं कर सकते, थॉट्स तो इसी तरीके से रहेंगे। लेकिन समझना ये होता है कि पास्ट जो होता है, पास्ट में हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, और अगर हम उस पर कंट्रोल ले भी आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बीत चुका है। और उसे हम जितना चेंज करने की कोशिश करेंगे, या भुलाने की कोशिश करेंगे, या उससे भागने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा हम उसमें परेशान होते जाएंगे। क्योंकि पास्ट के वो थॉट्स जो आपको परेशान करते हैं, वो एक्चुअल में वो थॉट्स ही आपको परेशान करते हैं। पास्ट की रियलिटी आपको परेशान नहीं करती, रियलिटी तो वो बीत चुकी होती है। लेकिन प्रेजेंट में जो बातें हम याद कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं इतनी परेशानी दे रही होती है कि हम वापस से उन चीज़ों को अपनी करंट लाइफ में क्रिएट करने लगते हैं। यानी पास्ट में हो सकता है जो चीज़ें हुई है वो चीज़ें बीत चुकी, लेकिन करंट में भी अगर आप उसके बारे में सोचते रहो तो वही चीज़ें रिपीट होती हैं लाइफ में। इसको आप एक पैटर्न की तरह समझ सकते हो कि पास्ट का पैटर्न कैसे रिपीट होता है। कि मान लीजिए आप कोई फर्स्ट रिलेशनशिप में गए, वो किसी वजह से ब्रेक हो गया, और उसके ब्रेक होने के बाद आपने उसके लिए ट्राई किया, लेकिन आपको वो रिलेशनशिप नहीं मिला, आप उसमें से मूव ऑन कर गए, आप अब दूसरे रिलेशनशिप में आ गए। दूसरे रिलेशनशिप में भी आपने देखा सेम तरह का पैटर्न रिपीट हुआ, सेम तरीके से रिलेशनशिप ब्रेक हुआ और आप फिर आगे मूव ऑन किए। फिर थर्ड पर्सन कोई ऐसा आया आपकी लाइफ में इस वक्त या पास्ट में जो आपको बहुत पसंद आया, आप उसके साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन वो भी किसी वजह से सेम तरीके से टूट गया, और इसकी वजह से माइंड ने ये बिलीव बना लिया कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तो एक्चुअल में इसकी स्टार्टिंग देखोगे तो कहाँ से हुई, एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, आपने उस चीज़ को अपने माइंड में रन किया कि कहीं ऐसा दोबारा ना हो, और दोबारा भी वो चीज़ हुई, फिर आगे बढ़ गए, फिर तीसरी बार भी सेम चीज़ हुई। अब पास्ट के देखते हुए, पीछे की तरफ देखते हुए अगर देखा जाए, तो अब आपके पास उस बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए वो बिलीफ है, यानी उस थॉट के लिए बिलीफ है। पहले वो पैटर्न नहीं बना था, अब वो पैटर्न बन चुका है, तो अब आपका माइंड उस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग बिलीव करता है कि हाँ, मेरा पास्ट ऐसा था, मेरे प्रेजेंट में ऐसा होता है, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। तो देखा किस तरीके से माइंड हमें फंसा लेता है इन तीन थॉट्स में। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस ये है कि पास्ट में जो भी बीत चुका उसको जाने दो, उस पर चेंज नहीं कर सकते हम, और उससे भागना भी नहीं है, क्योंकि वो हमारा पास्ट है, वो हमारा एक्सपीरियंस रहा है। हम आज जो भी है, जिस भी सिचुएशन में है, उस वजह से है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। अपने एक्सपीरियंसेस को कभी भी चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि जब हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो हमारी लाइफ में हमारे एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और उसको हम छोड़ नहीं सकते। और यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आता है कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना 18 में स्टार्ट किया था, 2018 में। बुक्स पढ़नी 16 के एंड में स्टार्ट की थी, और 17 के स्टार्टिंग में से मैं बहुत अच्छे से बुक्स को पढ़ रहा था और सारी चीज़ें करता था, एफर्मेशंस वगैरह सारी चीज़ें करता था, लेकिन कभी भी मेरा माइंड पीसफुल नहीं रहता था। रीज़न उसका ये था कि पास्ट में मेरी बड़ी बहन की जब डेथ हुई थी, तो उस एक्सपीरियंस को मैं कभी भुला नहीं पाता था मेरी लाइफ में।
हमेशा भागने की कोशिश करता था, हमेशा उस थॉट से बचने की कोशिश करता था, कोई ना कोई चीज़ में हमेशा इंगेज रहता था ताकि मेरा माइंड बिजी रहे तो उस चीज़ के बारे में याद ही ना आए। और फिर एट द एंड ऐसा हुआ था कि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। जब डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने जस्ट एक क्वेश्चन मुझसे पूछे थे कुछ, और उसमें से मैं बोलूँगा कि वही मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उससे पहले मैं सारी चीज़ें कर रहा था मेरी लाइफ में, बस ये चीज़ छोड़ करके। उन्होंने पास्ट के बारे में पूछा, फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम उसको चेंज करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ता था, तो इसका आंसर मेरे पास कहीं ना कहीं था कि मैं नहीं चेंज करना चाहता, क्योंकि मैं अगर उस जगह पे चेंज करने भी जाऊँ तो मुझे परेशानी होगी। मैं बस ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं उन चीज़ों को भूल जाना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा भूलोगे क्यों, भूलना क्यों चाहते हो, वो तुम्हारी बहन थी, तुम्हें उसे भूलने की ज़रूरत नहीं है, या उस इंसिडेंट को भूलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हारे आज को बनाया है, आज वो तुम्हारा एक्सपीरियंस बन चुका है। अब बस ये है कि अगर तुम आज भी अपनी लाइफ में उसी तरीके से परेशान होते रहोगे तो कहीं ना कहीं अपनी बहन को भी इसी तरीके से तुम हर्ट करते रहोगे। तुम वहाँ पर होते भी तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके जाने का वक्त था, वो चले गए। अब तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी लाइफ है, तुम उसको अच्छे से अगर जीना चाहते हो तो तुम इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तुमको एक्सेप्ट करना होगा इस बात को कि तुम्हें कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हारा उसमें पावर है, ना ही तुम उसमें से भाग सकते हो, ना ही तुम भागोगे। तो वो एक इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट था, इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ था मुझे उस डॉक्टर से मिलने के बाद। तो मेडिसिन तो मेरी स्टार्ट हुई थी, लेकिन 1 महीने के अंदर ही जितने दिनों की उन्होंने मेडिसिन दी थी उतने ही दिन मैंने वो मेडिसिन खाई, और उसके बाद जब वो मेडिसिन कंप्लीट हुई तो मैं दोबारा डॉक्टर से मिला भी नहीं और उनसे बात भी नहीं हुई। और उसी बीच में अब्राहम को फॉलो कर रहा था, तो मेडिटेशन मेरा स्टार्ट हो चुका था। तो वो स्टार्ट होते होते फिर प्रैक्टिस इतनी आगे बढ़ती गई कि मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। तो वो चीज़ें मेरी लाइफ में कभी आई नहीं, मैं हमेशा आगे ही बढ़ता गया, क्योंकि वो गिल्ट कहीं ना कहीं मेरे अंदर से निकल चुका था कि काश हम होते तो कुछ कर सकते थे, काश हम उसमें कुछ कर पाते, या हेल्पलेस जो फीलिंग होती है हमारी उस वक्त, उसमें से निकल गया फिर मैं इन चीज़ों को करते करते। और उसके बाद जब मैं आज देखता हूँ तो आज मुझे उस बात का याद रहती है, लेकिन मन में उस चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं होती है। और फिर धीरे धीरे अब्राहम का जो कॉन्सेप्ट है फिजिकल और नॉन फिजिकल की लाइफ को लेकर के, उस चीज़ ने और भी रियलाइज़ करा दिया कि कोई भी हमारे लव्ड वंस चाहे वो फिजिकल लाइफ को अपनी छोड़ भी देते हैं तो हमसे कभी अलग नहीं होते। नॉन फिजिकल रियल में हमेशा वो हमारे साथ ही होते हैं, क्योंकि हम भी वही हैं। अब ये बातें थोड़ी एडवांस है और समझाना इसको थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। समझाने को समझा सकता हूँ, लेकिन ये टॉपिक ही दूसरा हो जाता है। तो हो सकता है कि आपका पास्ट कुछ सेम तरह का रहा हो, या हो सकता है कि आपका बहुत डिफरेंट रहा हो, या ट्रॉमेटिक रहा हो, जैसा भी रहा हो। आज से इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए कि पास्ट में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उससे भाग नहीं सकते, वो आपका एक्सपीरियंस बन चुका है, आप उसमें से सीख करके आज आगे बढ़ चुके हो। आज जिस रियलिटी में आप हो वहाँ पर से अगर आप वापस पीछे की तरफ देखते हो तो कहीं ना कहीं वापस उन्हीं चीज़ों को पैटर्न की तरह अपनी लाइफ में क्रिएट करते रहोगे। और इस पैटर्न को क्रिएट करने की वजह से अगर ये चीज़ें एक बार को ब्रेक भी हो जाए तो फ्यूचर का डर रहेगा आपके माइंड में कि इन फ्यूचर भी ये चीज़ें हमारी लाइफ में हो सकती हैं। और डेफिनेटली जब डर इस बात का मन में रहता है तो रियलिटी में वो चीज़ें कन्वर्ट होती ही हैं। फिर हमारा बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है कि मेरी लाइफ में हमेशा ऐसा ही होता है। यहाँ पर सॉल्यूशन यही है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों तरह के थॉट्स आपके रहेंगे। सबसे पहले आपको पास्ट वाले को पकड़ना है और उसको एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि थॉट जाना नहीं रुकेगा इमीडिएटली, क्योंकि वो आपका एक डोमिनेंट इंटेंशन हो जाता है। यानी एक तरीके से आप मान लीजिए अपने घर से अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस या कहीं भी डेली बेसिस पे अगर आप जाते हो तो एक रास्ते से ही हम डेली बेसिस पे जाते हैं। कभी कभार ही बहुत कम या बहुत मुश्किल से ही कोई रास्ता चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में वो पैटर्न बैठा होता है कि हमें इसी रास्ते से जाना, हम उसी रास्ते से हमेशा जाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा माइंड है। माइंड पहले थॉट्स जब क्रिएट करता है तो ना चाहते हुए भी, आप चाहो ना चाहो, बार बार थॉट उस चीज़ पे जाएगा, क्योंकि वो डोमिनेंट इंटेंशन है, लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अब थॉट तो जा रहा है, थॉट आप नहीं रोक सकते। आपने क्या किया, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट ही कर लिया। वो चीज़ पे, थॉट पे, यानी उस थॉट पे जब हम जाते थे तो वो चीज़ हमें परेशान करती थी। इस बार भी हम अपना थॉट उस जगह पर लेकर जाएंगे, थॉट नहीं रुकेगा, थॉट वहीं जाएगा। लेकिन इस बार क्या है कि हम परेशान नहीं होंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे उस रियलिटी को। और जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो धीरे धीरे हमारा माइंड उस चीज़ पे जाना कंट्रोल हो जाता है, धीरे धीरे उसमें से वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। और फिर जब हम इस पास्ट वाली चीज़ को कंट्रोल में ले आते हैं, या बोलो गाइड कर लेते हैं, कंट्रोल भी करना सही वर्ड नहीं होता, क्योंकि हम किसी चीज़ में कई बार होता है कंट्रोल नहीं पा सकते, क्योंकि थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते। थॉट एक बहती नदी की तरह होता है। हम जस्ट क्या करते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में अगर हम उसको मूव करना चाहे हम मूव कर देते हैं उस तरीके से अपना बना के। तो ये पास्ट वाला जैसे हम एक्सेप्टेंस करते हैं, करंट रियलिटी में इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, पैटर्न्स रिपीट होना कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर का डर भी हमें कम होने लगता है।
तो अब आप अपनी नोटबुक रेडी कीजिए और उसमें इन एफर्मेशंस को लिखिए जो आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हेल्प करेंगे एक्सेप्टेंस में लाने के लिए और आपको एक करंट बैलेंस में लाने के लिए। पहला एफर्मेशन ये होगा, और कल वाले के साथ कंटिन्यू ही रखिएगा इसको, उसको अलग अलग तरीके से नहीं लिखना है। मतलब कल वाली वीडियो में मैंने 3-4 एफर्मेशन या 5 एफर्मेशन दिए होंगे, वो 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद ये 6 7 8 9 ऐसे करके रहेंगे। पीछे की चीज़ों को एक्सेप्ट करके मैं अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ता हूँ, या पीछे की चीज़ों को एक्सेप्ट करके मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। मैं खुद को पूरी तरह से प्यार और स्वीकार करता हूँ, या मैं खुद को पूरी तरह से प्यार और स्वीकार करती हूँ। मैं खुद को उसी रूप में प्यार और स्वीकार करती हूँ जैसी मैं हूँ, या मैं खुद को उसी रूप में प्यार और स्वीकार करता हूँ जैसा मैं हूँ। आज से मैं हमेशा अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ता हूँ, या आज से मैं हमेशा अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ती हूँ। मुझे किसी भी चीज़ में जल्दी नहीं है, मैं सारी चीज़ें आराम आराम से करूँगा, या मैं सारी चीज़ें आराम आराम से करूँगी। मुझे पता है कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, मैं इस बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, और इस बदलाव के साथ साथ मैं अपनी ज़िंदगी में इतना आगे या इतनी आगे बढ़ती चली जाऊंगी या बढ़ता चला जाऊंगा कि पीछे मुड़कर अगर मैं देखूं भी तो मुझे अपने आप पर प्राउड फील होगा कि मैं कहां से कहां तक आया हूं या आई हूं, और मैं अपनी इस पूरी सेल्फ लव की जर्नी को पूरी तरह से इंजॉय करूंगा या इंजॉय करूंगी। तब ये एफर्मेशंस आपको नोट कर लेने हैं, और कल वाली एफर्मेशंस को भी और आज वाली एफर्मेशंस को मिला करके आज पूरे दिन भर में जितनी बार आपको टाइम मिले ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग हर एक एफर्मेशन को बार बार रिपीट करना है, यानी पढ़ना है मन में या बोल करके। और फिर जब कल की वीडियो आएगी फिर हम उसमें आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।